अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फंक्शंस किसने इंट्रोड्यूस करवाएं। डियर स्टूडेंट्स, हेनरी फेयोल जो कि एक फ्रेंच बिजनेसमैन था, 20वीं सदी के शुरू में इन्होंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स जो है वो 5 फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। 5 फंक्शंस कौन कौन से हैं? प्लानिंग है सबसे पहले, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, कमांडिंग है और कोऑर्डिनेटिंग है। 5वें नंबर पे है कंट्रोलिंग। मगर जैसे वक्त गुजरता गया तो उसके बाद ये 5 जो फंक्शंस हैं ये कंडेंस होके 4 में आ गए। अब 4 फंक्शंस कौन कौन से हैं? नंबर 1 है प्लानिंग, दूसरे पे है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरे पे है लीडिंग, चौथे पे है कंट्रोलिंग। आइए हम इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स प्लानिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब प्लानिंग चूँकि हर किसी ने तकरीबन ये लफ्ज़ सुना हुआ होता है, अब नॉर्मल ज़िंदगी में हम इसकी मिसाल ले लेते हैं। अब एक बंदा है जिसके जहन के अंदर एक मंजिल है कि मैंने किसी जगह पे पहुंचना है। अब उस जगह पे पहुंचने के लिए वो बंदा क्या करेगा? एक रास्ता तलाश करेगा, एक बेहतरीन जो है ना बेस्ट वे उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा जिससे वो आसानी के साथ उस मंजिल तक पहुंच सके। अगर उसके पास कोई मंजिल नहीं है और उसको पता नहीं है किसी चीज़ का कि मैंने किधर जाना है, तो फिर उसके सामने बहुत सारे रास्ते होंगे, वो किसी पे भी रास्ते पे चलेगा मगर उसको मंजिल का पता नहीं होगा कि मैंने कहाँ जाना है, किधर पहुंचना है। तो इसका कोई मकसद नहीं होगा। इसी तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बनाया जाता है तो वो किसी ख़ास मकसद के लिए होता है। अब उसका जो मकसद होता है उसको डिफ़ाइन करना किसी का काम होता है। उसको कैसे मकसद को हासिल किया जाए वो बताया जाता है। ये काम कौन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? ये मैनेजर्स बताते हैं। मैनेजर्स क्या करते हैं? उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को डिफ़ाइन करते हैं, वो सेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स। उसके बाद उन गोल्स को हासिल करने के लिए वो स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं कि उनको कैसे हासिल किया जाएगा। वो प्लान्स भी बनाते हैं, फिर उन प्लान्स को वो डेवलप करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सकें। और फिर जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको कोऑर्डिनेट और आपस में कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करते हैं। ये भी मैनेजर्स का काम है। तो फाइनली जो मैं प्लानिंग की डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी, इन प्लानिंग मैनेजर्स सेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, एस्टेब्लिश स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग दोज गोल्स एंड डेवलप प्लान्स टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़। उसके बाद सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजिंग। मैनेजर्स ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या करते हैं? आइए पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। मैनेजर्स आर also responsible for arranging and structuring work to accomplish the organizational goals। मैनेजर्स क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को हासिल करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी अरेंजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग करते हैं। अब अरेंजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले मैनेजर्स ये जानते हैं कि हमने करना क्या है, व्हाट टास्क आर टू बी डन। सबसे पहले वो जानते हैं कि हमने क्या करना है। उसके बाद ये देखते हैं कि किसने करना है। ये कुछ पता चल गया कि हमने क्या करना है, उसके बाद देखेंगे कि ये काम करना किसने है, हु इज टू डू देम। जो टास्क हैं उनको परफॉर्म कौन करेगा। उसके बाद वो देखते हैं कि जो टास्क बनाए, अब पहले जब उन्होंने डिटरमाइन कर लिया कि हमने क्या करना है, फिर उन जो टास्क उन्होंने सेट किए हैं उनको ग्रुप वाइज वो एक ग्रुप वाइज उनको डिवाइड कर लेते हैं। हाउ द टास्क आर टू बी ग्रुप। फिर वो देखते हैं कि इन टास्क को ग्रुप वाइज कैसे बनाया जाए, इनको कैसे डिवाइड किया जाए ग्रुप वाइज। अब एम्प्लॉइज़ जो होते हैं उनकी उनके स्पेशल स्किल्स होते हैं, उस हिसाब से फिर ग्रुप्स भी जॉब जो होगी परफॉर्म देनी होगी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या जो टास्क उन्होंने परफॉर्म करना होगा वो अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स होंगे। तो इसको कहते हैं इसको कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ टास्क। फिर वो देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरार्की बनाते हैं
हायरार्की किसकी बनाते हैं कि ये देखते हैं कि कौन किसको रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन किसको रिपोर्ट बनाएगा कि ये काम कंप्लीट हो गया। तो उस यहाँ पे हम कहेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर मैनेजर्स क्या करते हैं, ये चीज़ बताते हैं कि हु रिपोर्ट्स टू हुम, कौन किसको रिपोर्टेबल होगा। फिर फाइनली वो ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि जो डिसीशंस है वो कहाँ पे लिए जाएंगे। कहाँ पे का मतलब यहाँ पे बनता है कि डिसीशंस जो हैं वो कौन सी मैनेजमेंट लेगी। आया मैनेजमेंट के हम पहले जो है ना लेवल्स पढ़ चुके हैं कि कौन से लेवल, अब वो लेवल्स जो हमने पढ़े हैं उस पे लो लेवल मैनेजमेंट थे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट थे और टॉप लेवल मैनेजमेंट थे। तो मैनेजर्स ये डिसाइड करते हैं कि कौन से डिसीशंस कौन से लेवल पे लिए जाएंगे। तो ये था ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैनेजमेंट का फंक्शन आ जाता है लीडिंग। लीडिंग के अंदर क्या है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व्स वर्किंग विद एंड थ्रू पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब लीडिंग के अंदर मैनेजर्स क्या करते हैं कि मैनेजर्स का काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज़ के साथ होता है, बंदों के साथ होता है। तो मैनेजर्स की ये ड्यूटी होती है, उनकी ये जॉब है कि वो उनके साथ सिस्टम को रन करें। लीडिंग के अंदर मैनेजर्स मोटिवेट करते हैं, उसके अलावा गाइड करते रहते हैं। तो ये लीडिंग के अंदर मैनेजर्स वर्क परफॉर्म करते हैं। ये उनकी ड्यूटी होती है कि वो जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको मोटिवेट रखें, ताकि अगर इन केस ग्रुप्स के दरमियान, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज़ के ग्रुप्स होते हैं, उसके उन ग्रुप्स के दरमियान अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर पैदा हो जाता है तो उसको मोटिवेशन के थ्रू ख़त्म किया जाए और जो ग्रुप्स हैं वो जो एम्प्लॉइज़ हैं वो अच्छे तरीके से विथ हार्ट एंड सोल अपना जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म कर रहे हों ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सकें। फाइनली फिर आ जाता है कंट्रोलिंग फंक्शन मैनेजमेंट का। अब कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर क्या है, आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग, कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग वर्क परफॉर्मेंस। डेफिनेशन से किसी हद तक आपको समझ आ गई होगी कि अब फाइनली जो फंक्शन है कंट्रोलिंग, इसके अंदर जब पहले मैनेजर्स परफॉर्म कर चुके होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और लीडिंग फंक्शन का। प्लानिंग के अंदर उन्होंने सेट किए गोल्स, स्ट्रेटजीज़ उनको हासिल करने के लिए सेट किए। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग में उन्होंने अरेंजिंग, स्ट्रक्चरिंग की, वर्क एक्टिविटीज़ की। उसके बाद उन्होंने एम्प्लॉइज़ हायर किए, ट्रेंड किए, वो मोटिवेट किए, उनको मोटिवेटेड एम्प्लॉइज़ आ गए और उन्होंने वर्क परफॉर्मेंस शुरू कर दिया, वर्क एक्टिविटीज़ शुरू कर दी। अब फाइनली कंट्रोलिंग के अंदर मैनेजर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्टिविटी, दैट के मैनेजर्स इंश्योर करते हैं कि आया अब जो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म की जा रही है वो अकॉर्डिंग टू प्लान है, अकॉर्डिंग टू सेट गोल्स हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब जब ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो रहे हैं उन प्लान्स के मुताबिक फिर तो ठीक है, अगर नहीं हो रहे और एक्टिविटीज़ डाइवर्ट हो रही हैं यानी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव नहीं हो रहे, एक्टिविटीज़ जिस प्लान के तहत होनी चाहिए उसकी तहत नहीं है, तो फिर उनका काम बनता है कि एम्प्लॉइज़ की जो वो एक्टिविटीज़ हैं उनको वापस ट्रैक पे लाया, उस ट्रैक पे लाया जाए जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सकें। तो ये था कंट्रोलिंग फंक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इस लेक्चर से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।